द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद 36 राष्ट्र डिग्रेड हुए। डिग्रेडेशन एक टेक्निकल टर्म है जिसमें या तो उसकी सार्वभौमिकता या उसकी जो सरकार थी या जो पद्धति थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो समाप्त होकर एक नई तरह का राज्य बन गया। तो जो 35 देशों का डिग्रेडेशन हुआ, उनमें से 28 का कारण आंतरिक सुरक्षा थी, यानी लगभग 80%। चाहे वो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए हों, चाहे इंडोनेशिया से ईस्ट टाइमर अलग हुआ हो, अफ्रीकन स्टेट्स के अंदर में वो हुआ, या सोवियत यूनियन जो है वो टुकड़ों में बंट गया हो, या नेपाल के अंदर में एक तरह की शासन पद्धति हटकर एक दूसरी तरह की एक मोनार्की, एक हिंदू स्टेट डिग्रेड होकर एक दूसरी तरह की पॉलिटी में चली गई हो। इन सबको हम डिग्रेडेशन ऑफ द स्टेट कहते हैं। नई स्टेट बने, नए वो हो, उसके नए आयाम होते हैं, वो क्या रूप धारण करे वो दूसरी बात है। स्टेट्स डिग्रेड क्यों होती हैं, ये शोध का विषय है। क्या उनमें कोई सामान्यताएं हैं? जब उन स्टेट्स का डिग्रेडेशन हुआ तो कुछ सामान्यताएं उनमें देखने को पाई गई। एक सामान्यता उसमें यह है कि इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट जब तक कंट्री को डिग्रेड नहीं करता, तब तक हमेशा जो लोग सत्ता में होते हैं और साधारण रूप से जो लोग समाज में होते हैं, वो उसको हमेशा एक बहुत छोटे स्तर का थ्रेट्स मानते हैं। तो हमारा राष्ट्र का बड़ा होना, इसकी जनसंख्या का बहुत बड़ा होना, 1.2 बिलियन, 32 लाख स्क्वायर मीटर के हमारा लैंड एरिया होना, 15,000 किलोमीटर का हमारा लैंड फ्रंटियर, 7,000 किलोमीटर का हमारा कोस्टल बॉर्डर, 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर का हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये सब हमारे राष्ट्र की संपत्तियां हैं, हमारी राष्ट्र की मजबूतियां हैं। लेकिन यदि इनकी रक्षा न की जाए तो यही हमारी सबसे बड़ी वीकनेसेस भी हैं। दूसरा फैक्टर जो कि योगेंद्र राय जी ने काफी अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन किया, वो है नेबरहुड फैक्टर, कि हम उन चीजों से घिरे हुए हैं जो कि अनफ्रेंडली हैं। हमारे 15,000 किलोमीटर के जो लैंड बॉर्डर है, उसमें सिवाय भूटान के 800 किलोमीटर के हर देश के साथ हमारी एक या किसी दूसरे प्रकार की समस्याएं हैं। पाकिस्तान के साथ बहुत अधिक है, चाइना के साथ बहुत अधिक है। सभी जगह जो है लगभग नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या वीक डेमोक्रेसीज है, सभी जगह इंस्टेबिलिटी है। 2 हमारे प्रतिद्वंदी राष्ट्र जो है न्यूक्लियर हैं और उनके साथ में लगभग हमारा 8,000 किलोमीटर का बॉर्डर है। लेकिन एक और बात पैदा हुई है, वो ये हो गया है कि अपने राजनीतिक और सामरिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष युद्ध जो हैं वो अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं और वो अनअफोर्डेबल हो गए हैं। Wars as instruments of achieving strategic and political objectives are increasingly becoming non-effective, और उनको बदला जा रहा है परोक्ष युद्ध के रूप में, जिसे हम 4th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं। इस 4th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर में उसका जो टारगेट है वो सिविल सोसाइटी है। जो स्टेट या नेशन जिसको प्रोटेक्ट करना चाहता है वो सिविल सोसाइटी है, और उसका जो बैटल ग्राउंड है वो भी सिविल सोसाइटी है। यानी कि जो दुश्मन है वो भी सिविल सोसाइटी के आड़ में ऑपरेट करता है, अपने आप को एक इनविजिबल एनिमी के रूप में प्रकट करता है। उसका कोई लैंड फ्रंटियर नहीं है, उसकी कोई स्पेस डोमिनेशन नहीं है, और उसी समाज की आपको रक्षा भी करनी है और उसी समाज से उनको ढूंढ के भी निकालना है। और सिविल सोसाइटी इसलिए एक बहुत ही गंभीर एक वो बन जाता है कि सिविल सोसाइटी में 4th जनरेशन वॉरफेयर में, चाहे वो माओइज्म हो, चाहे वो एक्सट्रीमिज्म हो, रिलीजियस जिहाद हो, इन सब के अंदर में समाज को, सिविल सोसाइटी को कैसे हैंडल किया जाए और कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट को कैसे प्रायोरिटाइज किया जाए। अब एक और समस्या है आंतरिक सुरक्षा की, वो है कि समस्या और समाधान दोनों आपस में बहुत इंटरट्वाइंड हैं।
क्योंकि उनके अंदर में जो समस्या है, समाधान उसी में निहित है और कभी कभी समाधान ही समस्या का कारण होता है। इसमें कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट है लिबर्टी एंड फ्रीडम टू पीपल एंड सुप्रीम सॉवरेन इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। साधारण आदमी को स्वतंत्रता दी जाए, उसको जो मर्जी, जो उसको बोलने का अधिकार हो, उसको घूमने का अधिकार हो, जाने का अधिकार हो, अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार हो, और इसी अधिकार का दुरुपयोग करके समाज के अंदर सबवर्जन भी होता है, सबोटेज भी होता है। इन्हीं लिबर्टीज का वो करके वहां पर उनको उन जगह पर एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है जहां उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट में टकराव, कि जहां पर नेशनल इंटरेस्ट में हमें कुछ चीजें करनी चाहिए, लेकिन यदि वो राजनीतिक दृष्टिकोण से उनके पक्ष में नहीं है तो वो निर्णय नहीं लिए जाते, उन नीतियों पर नहीं चला जाता। सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस में टकराव, क्या आप सोचते हैं सोशल जस्टिस किया जाए, हर एक को बढ़ाया जाए, ये बहुत जरूरी चीज है, उसके बिना सुरक्षा नहीं होती। लेकिन अगर आप नेशनली कॉम्पिटिटिव, इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव नहीं होते हैं, जिसके लिए आप मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम वो कर सके, तो इनइक्वालिटीज क्रिएट होती है। इनइक्वालिटीज क्रिएट होती है तो फॉल्ट लाइन्स क्रिएट होती हैं, इंटरनल सिक्योरिटीज की इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होती है। और सबसे बड़ा कारण जो उसके अंदर में पैदा होता है कि आप अपने एनिमी को परिभाषित करने में या तो कर नहीं सकते और या करने में संकोच करते हैं। और कोई भी युद्ध जिसमें एनिमी को परिभाषित नहीं किया जा सकता, वो युद्ध कभी जीता नहीं जा सकता।